आज कॉलेज आई थी। उसे दिन में जरूरी काम से बुलाया था। ऐसी लड़की नहीं है। वो बस ना चाहते थे कि क्या वो कोई एक्शन लेना चाहती है। सोचते हुए कहा, मैं आपको मंडे को बताऊं? एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, क्यों नहीं? और कोई बात सर? नहीं, और कुछ नहीं। उन्हें अच्छा लगा। वो लोग जानते थे इसके पीछे किसका हाथ है। उसे पहले की तरह डर नहीं लग रहा था। अब तो 2-4 लोगों को एक साथ पीट भी सकती थी। वो चलते चलते एक लड़की से टकरा गई। ओह, आई एम रियली सॉरी। कोका, कहाँ थी इतने दिनों तक? जब उसने जानी पहचानी आवाज सुनी तो सर उठाकर उस लड़की को देखा। वो लड़की कॉलेज में उसकी इकलौती फ्रेंड थी। फ्रेंड नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसे वाओ, ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। और 2 हफ्ते तक कहाँ थी? डॉर्मेट्री में जाकर बात करते हैं। ओके, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। गई। तुम दोनों का पेट नहीं भरा है कोका की बदनामी करके? तुम और तुम्हारी वो बिच, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर यू। मुझे घर के लिए निकलना है, चलो। इट्स इरिटेटिंग, लेट्स गो। क्या तुम मुझे वापस इम्प्रेस करना चाहती हो, जो अपना मेकओवर करके आई हो? सो काइंड योर इन्फॉर्मेशन। सहाना इज बेस्ट। यू आर सो बोरिंग। शी इज अमेजिंग। ने मारा था। जितनी हैरान थी उतनी ही खुश भी। तुम इस तरह गिरे हुए अच्छे लग रहे हो। और बिना देर किए फोन से फोटो क्लिक कर लिए। मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जो तुम्हें इम्प्रेस करूं। और चली गई। अव्यान शॉक था। उसे तो ये कोई और ही लग रही थी। वो चुपचाप रहने वाली भी नहीं रही थी। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो बोला, तुमने अच्छा नहीं किया। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वाओ मेरी जान, क्या किक मारा। पर तुम्हें तो 1 मिनट, तुम 2 हफ्तों तक कहाँ थी? बताती हूँ। बहुत एक्साइटेड थी बदले तेवर के राज जानने के लिए। कुछ उसे शांति से बताया। आंखें हैरानगी से बड़ी हो गई थी। वो अचानक खुशी से बेड पर उछलने लगी। हे बेस्टी, यू आर सो लकी यार। और क्या लकी, उन्होंने मुझे बचाया है, डैम इट। तो क्या हुआ? कम से कम उस छछूंदर अव्यांश खन्ना से तो अच्छे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। क्या कहा तुमने? तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती हो? मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। मेरे पापा उन्हें जानते हैं। वो दूसरों के लिए बुरे हैं जो उन्हें हिट करने की कोशिश करते हैं या फिर ट्रिगर करते हैं। वरना अपने परिवार के लिए वो एक नॉर्मल इंसान ही है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि तुमने बताया, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। और तो और उन्होंने तुमसे शादी की है यार। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें 1 करोड़ देने की जरूरत होगी। अगर कर्जा ही चुकाना होता तो वो तुमसे शादी नहीं करते। जस्ट रिलैक्स यार, ही इज नॉट अ मॉन्स्टर, ही इज गुड पर्सन। और मन में बोली, अभी मैं बता देती कि मैं उनकी क्या लगती हूँ। ओफो, मैं भी ना, भाई मुझे जिंदा गाड़ देते कि मैं उन्हें बिना बताए उनके ही कॉलेज में पढ़ रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, मेरे भाई ने मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। वाह, सोचने में ही कितना अमेजिंग लगता है। मेरी पूरी बॉडी में गूज बम्स आ रहे हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। वो और उनकी फैमिली मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं करते। और तो और उन्होंने मेरी जान बचाई और इज्जत भी, और साथ में मुझे इतना चेंज भी कर दिया। पर मैंने तो सुना है उनको बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हुआ? गुस्सा तो सबको आता है ना। और गुस्सा उनको तभी आता है जब कोई उन्हें नाराज कर देता है। भूल कर भी तुम कभी नाराज मत कर देना, अंडरस्टैंड? सो मिस कोका, ओह सॉरी मिसेस, आपको कैसा लग रहा है द वेपन किंग मिस्टर वाइफ बनकर? अच्छा लग रहा होगा। आफ्टर ऑल वो इस शहर का सबसे पावरफुल इंसान है और इंडिया के टॉप अमीर इंसानों में आते हैं। मतलब तुम अपने हबी से कहकर कुछ भी करवा सकती हो। मुझे कुछ नहीं करना। क्या बोली जा रही हो मुझे उनके साथ? क्या क्या, जरा बोलो तो सही। ये तो बताओ तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही, बताओ बताओ। हे जस्ट शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे बॉस हैं, तुम भी ना। रियली? तो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? बोलो बोलो बोलो, शर्माने का क्या मतलब है? आज बहुत टाइम हो गया है। पता है आज सर रशिया से आने वाले हैं
और घर के रूल के हिसाब से मुझे 8 बजे से पहले घर पहुंचना होगा। जब शादी हो गई है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल जाओगी? अच्छा है, ये क्यों नहीं कहती उनको देखने के लिए मरी जा रही हूँ। वैसे भी वो काफी हैंडसम है, किसी मॉडल से कम नहीं है। जाहिर सी बात है तुम्हारे। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास बंद करो। ठीक है जाओ, तुम भी क्या याद रखोगी। यू आर द बेस्ट। तुम्हें पता है सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। पता है मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। रोने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारे पास एक अमीर हबी है जो तुम्हारी बहुत केयर करता है। तुम्हें दूसरी चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपनी स्टडी और अपने हैंडसम हस्बैंड पर ध्यान दो। क्या तुम पागल हो? Of course, I am mad। वैसे जब से शादी हुई है तुम्हारे फेस पर अलग ही नूर दिखाई देने लगा है और तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। जाहिर सी बात है कि तुम्हें अब मिस जस्ट शट अप। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपने बैकपैक से अपना फोन निकाला और देखा सर मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या करूं मैं? उन्हें पता चल गया होगा मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है। पक्का वो मुझे डिनर में खा जाएंगे बिना पकाए। क्या किया है तुमने? उसे सारी बात बताई और बोली क्या करूं बताओ ना। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जो होगा देखा जाएगा। तुमने ही कहा था ना कि दादाजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर वो कुछ भी करते हैं तो दादाजी से शिकायत कर देना, लेकिन पहले फोन तो उठाओ। और उसके फोन को देखा जो बजता ही जा रहा था। क्या किया तुमने? क्या बोलूंगी मैं? मुझे नहीं पता, अब उठाओ बात करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग? पागल हो गई हो? गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग सर। क्या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लगा रखा है? और मेरा फोन रिसीव करने में इतना टाइम क्यों लगा? और दूसरी लड़की कौन है? सर वो मेरी फ्रेंड है। मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। सर आप क्यों आए हैं? मैं घर आ जाऊंगी। मैंने कहा जल्दी आओ। ओके सर। क्या हुआ? लगता है मेरी खैर नहीं, वो कॉलेज के बाहर मुझे पिक करने आए हैं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। पागल लड़की, शाम के 6 बज रहे हैं, सब लोग घर जा चुके हैं। उसने फोन में देखा और बोली अरे मैं तो भूल गई थी। ठीक है मैं जा रही हूँ, बस तुम प्रार्थना करो कि मैं जिंदा बच जाऊं। तुम्हारी खैर नहीं का मतलब कुछ और भी हो सकता है। सोचो वो तुम्हें खुद लेने आए हैं, क्या पता आज रात। मुझे परेशान करना बंद करो, मैं जा रही हूँ। और भागते हुए निकली। वो हॉस्टल से निकलकर बाहर गई और चलकर कॉलेज के एंट्रेंस पर गई। अब तुम्हें मुझे इनविटेशन भी देना पड़ेगा, जल्दी आओ। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। जैसा कि मैंने कहा था मैं तुम्हारा वेट चेक करूंगा, कहा था ना, लेकिन लगता है तुम्हारा वेट नहीं बढ़ा है। क्या तुम ठीक से नहीं खाती? 1 kg बढ़ा है। बस 1 kg? मुझे तो लगा था कम से कम 5 kg। तो मुझे पता चला है तुमने अपने एक्स को जोर से किक मारी है। आपको कैसे पता चला? पता है मतलब पता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ एक किक नहीं, लात घूंसों की बरसात कर देता। नींद पूरी हो गई? शावर ले लो, जल्दी करना, मुझे भी शावर लेना है। आप पहले ले लीजिए। एक काम करते हैं, पहले और बात को छोड़कर हम दोनों एक साथ बात ले लेते हैं। इससे टाइम भी बच जाएगा और हम शावर भी ले लेंगे। और मैंने ऐसा क्या कह दिया? और उसे उठाकर बिठाया। दिखाओ मैं देखता हूँ। इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। मैं तुम्हें देख चुका हूँ, अब इतना क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना है। भले ही मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्जा है, पर तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें सारे काम करने पड़ेंगे जो एक बीवी के होते हैं। जल्दी से शावर ले लो। और बाहर चला गया। ने शावर लिया, फिर कपड़े पहनकर बाहर आई। देखा एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। जानना चाहती थी उसमें क्या है। वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई और उस गिफ्ट बॉक्स को घूरने लगी। वो देखना चाहती थी उसमें क्या था। फिर अपने कपड़े पहनकर बाहर आया। वो टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए आ रहा था। वो जाकर काउच पर बैठ गया। छोटे गिलहरी,
तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी जितनी ही खूबसूरत थी। तुम्हें नहीं पता तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो और उनकी तरह ही बेवकूफ भी। अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं निकालता तो पता नहीं तुम क्या बेवकूफी कर चुकी होती। सर, हो गया। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अच्छी वाइफ को अपने हस्बैंड को